ओम गौरी पतेई नमः। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं। इसके साथ ही हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करती हैं और इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मन भावन पति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस साल 19 अगस्त दिन शनिवार को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिवजी की पूजा करने का विधान है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखती हैं और मां गौरी की पूजा करती हैं। लड़कियां भी सुयोग्य वर की कामना के साथ हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। वर की कामना के साथ हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के साथ हरियाली तीज की कथा भी जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए, तभी व्रत सफल माना जाता है। तो आइए रसपान कीजिए हरियाली तीज व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी माता पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम की कोई फिक्र नहीं की। उसके बाद तुम्हें वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बेहद ही प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने यह बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हो गई। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जब तुमने अपनी सखी को यह बात बताई तो उसने तुम्हें घनघोर जंगल में जाने को कहा और कठोर तप करने के लिए कहा। सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर चली गई और वहां रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तब गुफा में सच्चे मन से तप करने में तुम लगी थी। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर फिर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए वह गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिवजी के साथ करवाएंगे। तुम्हारी हट के आगे तुम्हारे पिता की एक भी न चली और उन्होंने यह विवाह कराने के लिए हामी भर दी। शिवजी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिवजी ने कहा कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट को दूर करके मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करूंगा। हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, मां पार्वती और उनकी सखी की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और मां पार्वती जी को अर्पित करें। मां पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडोपचार पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है और इस दौरान महिलाओं द्वारा जागरण और कीर्तन भी किए जाते हैं। हरियाली तीज को भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक मानते हैं।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था। इस कठोर तप के बाद ही भगवान शिव ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ऐसा भी कहा जाता है ये हरियाली तीज के दिन अर्थात सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हुआ था। इस दिन भगवान शंकर और मां पार्वती के पूजन से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पतियों को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं सुहागिन महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन हरे रंग की साड़ी चूड़ी पहनने का प्रचलन है। हरा रंग शिव जी को प्रिय है, इससे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार में खुशहाली आती है। हरियाली तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व को नाग पंचमी से 2 तिथि पूर्व मनाना जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और मां पार्वती के साथ गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 18 अगस्त शुक्रवार को रात 8:01 से शुरू हो रही है और 19 अगस्त शनिवार रात 10:19 पर समाप्त होगी। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और मां पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह वह दिन है जब देवी ने शिव की तपस्या में हजारों वर्ष बिताने के बाद पार्वती को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। इस व्रत को रखने से स्त्री के पति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। तो यह थी हमारी संपूर्ण हरियाली तीज की व्रत कथा। यदि आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय भोलेनाथ।